सोचिए, रात के 3 बजे हैं, शहर सो रहा है, हवा बिल्कुल खामोश है, ना गाड़ियों की आवाज, ना कुत्तों का भौंकना। लेकिन आपके कानों के अंदर से एक हल्की सी भुनभुनाहट उठती है, एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, जैसे जमीन के नीचे कोई जायंट मशीन चल रही हो या जैसे धरती सांस ले रही हो। आप अपने कान बंद करते हो, आवाज रुकती नहीं। आप फैन बंद करते हो, आवाज रुकती नहीं। आप घर से बाहर निकलते हो, आवाज और तेज हो जाती है। और सबसे डर की बात, आपके आसपास के लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं सुन रहे। फिर एक दिन आपको पता चलता है, ये आवाज हर किसी को नहीं सुनाई देती, सिर्फ उन लोगों को जिनके अंदर कुछ जाग चुका होता है। और जब वो पूरी तरह जाग जाता है, तब इंसान सिर्फ आवाज नहीं सुनता, बल्कि वो देखने लगता है वो चीजें जो हमेशा से यहाँ थीं। डैनियल रेज एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, 40 साल का, लॉजिकल स्केप्टिक। उसका करियर एक्सपोजे स्टोरीज पर बना था, फेक हीलर्स, कल्ट लीडर्स, पैरानॉर्मल फ्रॉड्स। वो सुपरनैचुरल पर कभी बिलीव नहीं करता था। जब उसके एडिटर ने उसे टाउस भेजा, एक मिस्टीरियस हमिंग फिनोमिनन कवर करने के लिए, उसने हंसकर कहा, लो फ्रीक्वेंसी इंडस्ट्रियल वाइब्रेशन होगा या मास हिस्टेरिया। लेकिन जब वो शहर पहुंचा, उसने पहली अजीब बात महसूस की। शहर खूबसूरत था, माउंटेन्स, अडोबे हाउसेस, डेजर्ट विंड, मगर लोगों के चेहरों पर एक थकान थी, जैसे वो ठीक से सो नहीं पा रहे। होटल रिसेप्शनिस्ट ने कैजुअली पूछा, फर्स्ट टाइम हियर? डैनियल ने हाँ कहा। वो धीरे से बोली, इफ यू स्टार्ट हियरिंग इट, डोंट इग्नोर इट। डैनियल मुस्कुराया, मैं मशीन्स का नॉइज एनालाइज करने आया हूं, घोस्ट्स का नहीं। उस रात डैनियल को नींद नहीं आई। रात के 2:17 डैनियल ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे कोई ट्रक डोर पर आइडल कर रहा हो, एक लो बेस वाइब्रेशन, कंटिन्यूअस, स्टेबल। उसने एसी बंद किया, फ्रिज अनप्लग किया, फोन एयरप्लेन मोड पर डाला। आवाज गई नहीं। वो बालकनी पर गया, आवाज और क्लियर हो गई, जैसे हवा में नहीं, जैसे उसके अंदर से आ रही हो। उसने अपने कान पकड़े, साउंड थोड़ा शिफ्ट हुआ, जैसे सोर्स एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल हो। सुबह 4 बजे तक वो जागता रहा। सुबह होते ही आवाज गायब। डैनियल ने इंटरव्यू स्टार्ट किए। हर लिसनर का एक्सपीरियंस सिमिलर था, लो फ्रीक्वेंसी हम, मोस्टली रात को, मेडिकल टेस्ट्स नॉर्मल, एंजाइटी, इंसोम्निया। मगर कुछ लोगों ने और भी अजीब बातें बताईं। एक बुजुर्ग औरत मारिया ने कहा, जब हम सुनते हैं, हम अकेले नहीं होते। डैनियल ने पूछा, क्या मतलब? मारिया ने धीरे से कहा, उन्हें पता चल जाता है कि हम सुन सकते हैं। डैनियल हंस पड़ा, उन्हें कौन? मारिया चुप हो गई। डैनियल ने अपना ऑडियो इक्विपमेंट सेट किया, प्रोफेशनल डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स, स्पेक्ट्रम एनालाइजर। सरप्राइजिंगली इक्विपमेंट कुछ कैप्चर नहीं कर रहा था, 0 एबनॉर्मल रीडिंग, मगर डैनियल को हम सुनाई दे रहा था, और अब दिन के वक्त भी। कांस्टेंट। फिर एक रात उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपना हार्ट बीट मेजर किया। जब हम तेज होता, उसका पल्स सिंक होने लगता, जैसे आवाज उसकी बॉडी को ट्यून कर रही हो, जैसे कोई एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट उसकी बायोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा हो। उस रात डैनियल को एक सपना आया। वो डेजर्ट में खड़ा था, जमीन के नीचे से वाइब्रेशन आ रहा था, रेत हिल रही थी। फिर रेत क्रैक हुई और नीचे एक स्ट्रक्चर दिखा, मेटल नहीं, स्टोन नहीं, कुछ ऑर्गेनिक, जैसे जायंट फॉसिलाइज्ड नर्व नेटवर्क। और उस नेटवर्क के बीच में एक आई जैसा स्ट्रक्चर, क्लोज्ड। फिर आवाज तेज हुई और वो आई धीरे से खुलने लगी। डैनियल चीखता हुआ उठा। रूम साइलेंट था, मगर उसके कानों में अब भी वो हम चल रहा था। एक लोकल हिस्टोरियन ने डैनियल को बताया, इंडिजिनस लेजेंड्स कहते हैं कि यहां जमीन के नीचे द स्लीपिंग वंस रहते हैं। डैनियल ने सार्कास्टिकली कहा, जायंट्स? नॉट जायंट्स, कॉन्शियसनेस।
हिस्टोरियन ने बताया कि पुरानी कहानियों में लिखा है, धरती के नीचे एक प्राचीन नेटवर्क है। वो इंसान नहीं, वो मशीन नहीं, वो कुछ और है। डैनियल ने कहा, एविडेंस? हिस्टोरियन, बस आवाज। अब डैनियल सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो फील भी कर रहा था। कभी कभी जमीन हल्की वाइब्रेट करती, कभी शैडो मूव होती। एक रात उसने क्लियरली देखा, होटल के कॉरिडोर में एक सिलुएट, टॉल, ह्यूमन जैसा मगर प्रोपोर्शन स्लाइटली ऑफ, आंखों की जगह अंधेरा। और जब वो एंटिटी मुड़कर चली, हम 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर डबल इंटेंसिटी से वापस आया, जैसे सिग्नल कंफर्म हो गया हो। डैनियल ने नोटिस किया, जो हम सुनते हैं उनमें एक सिमिलैरिटी है। उन सब ने रिसेंटली सिवियर इमोशनल ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था, या नियर डेथ सिचुएशन, या डीप आइसोलेशन, जैसे उनके दिमाग में कोई डॉर्मेंट लेयर एक्टिवेट हुई हो। डैनियल को याद आया, 3 महीने पहले उसकी वाइफ की डेथ हुई थी, कार एक्सीडेंट। उस रात आईसीयू में जब मशीन्स फ्लैटलाइन हो रही थी, उसने पहली बार वो हम सुना था। तब उसने इग्नोर किया, अब वो समझ रहा था, सिग्नल तब से फॉलो कर रहा था। डैनियल ने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार एक्सेस किया। कुछ एबनॉर्मल रिफ्लेक्शन मिला, माउंटेन्स के नीचे एक वास्ट हॉलो नेटवर्क, नेचुरल केव्स जैसा नहीं, सिमेट्रिकल, इंटरकनेक्टेड, जैसे ब्रेन स्ट्रक्चर। डैनियल ने इलीगल एंट्री प्लान की। एक अबैंडन्ड माइनिंग शाफ्ट से वो नीचे उतर गया। जैसे जैसे वो नीचे गया, हम लाउडर होता गया। अब वो सिर्फ साउंड नहीं था, वो लैंग्वेज जैसा लग रहा था, पैटर्न्ड पल्सेस, कम्युनिकेशन। टनल के एंड पर एक जायंट कैवर्न था, वॉल्स स्मूथ, सरफेस ऑर्गेनिक, और सेंटर में वो स्ट्रक्चर जो उसने सपने में देखा था, जाइगैंटिक नर्व लाइक वेब, और बीच में एक ट्रांसलूसेंट स्फीयर, इनसाइड फ्लिकरिंग लाइट। डैनियल जैसे ही पास गया, हम एकदम साइलेंट हो गया, एब्सोल्यूट साइलेंस। फिर डायरेक्टली उसके माइंड में एक वॉइस आई, फाइनली। डैनियल जम गया, कौन हो तुम? हम वो हैं जो तुम्हें जगाते हैं। स्फीयर ग्लो करने लगा, डैनियल को फ्लैशेस दिखने लगे, एंशिएंट ह्यूमंस, ट्राइब्स हियरिंग द हम। लोग डिसअपियर हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। वॉइस बोली, हर जेनरेशन में कुछ लोग अवेकन होते हैं। डैनियल ने कहा, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे अंदर का अगला स्टेप है। वॉइस ने रिवील किया, ये एंटिटी एलियन नहीं थी, ये अर्थ का ही एक एंशिएंट बायोकॉन्शियस नेटवर्क था, ह्यूमैनिटी के इवॉल्व होने से पहले का। जब ह्यूमंस बने, उन्होंने इस नेटवर्क को अननोइंगली सप्रेस कर दिया, मगर कुछ ब्रेन्स में अब भी कंपैटिबिलिटी है। ये हम सिग्नल एक टेस्ट है, जो सुन सकता है वो मर्ज हो सकता है। डैनियल ने पूछा, मर्ज का मतलब? स्फीयर ओपन हुआ, अंदर काउंटलेस ह्यूमन लाइक सिलुएट्स फ्लोटिंग, आईज क्लोज्ड, कनेक्टेड बाय लाइट थ्रेड्स। वॉइस बोली, दे आर नॉट डेड, दे आर अपग्रेडेड। डैनियल ने डिसाइड किया कि वो सब रिकॉर्ड करेगा, ट्रूथ दुनिया को बताएगा। जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक, और फिर उसने देखा कि उसके हाथ ट्रांसलूसेंट हो रहे हैं। वॉइस ने कहा, तुम पहले से ही कनेक्टेड हो। डैनियल को याद आया, आईसीयू रूम, वाइफ का हाथ पकड़े हुए। फ्लैटलाइन के बाद 1 सेकंड के लिए उसने वो हम सुना था, और उसने दिल से कहा था, टेक मी इंस्टेड। वॉइस ने कहा, तुम तब एक्सेप्ट कर चुके थे। डैनियल का बॉडी डिसॉल्व होने लगा, मगर पेन नहीं था, सिर्फ वार्मथ। उसने लास्ट क्वेश्चन पूछा, बाकी लोग? हम कभी सबको नहीं लेते, सिर्फ उन्हें जो रेडी हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल रूम एम्प्टी, डैनियल मिसिंग। पुलिस ने अज्यूम किया वो माउंटेन्स में लॉस्ट हो गया। आर्टिकल कभी पब्लिश नहीं हुआ, मगर टाओस में एक नया इंसान हम सुनने लगा। इस बार एक 17 साल का लड़का, और जब उसने पहली बार रात को वो वाइब्रेशन महसूस की, उसके फोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आया, नो सेंडर, बस एक मैसेज, वेलकम। सच क्या है? ये कोई मॉन्स्टर नहीं, ये इन्वेजन नहीं, ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये एवोल्यूशन है। और शायद आपने भी कभी रात के वक्त एक हल्की सी गुनगुनाहट महसूस की हो। अगर हाँ, तो इग्नोर मत करना, क्योंकि शायद वो आपको बुला रहा है। और जब आप जवाब दोगे, तब दुनिया के लिए आप मिसिंग हो जाओगे, मगर उनके लिए आप फाइनली अवेक होगे। हर शहर के नीचे कुछ न कुछ सोता होता है, मगर कुछ शहरों के नीचे कोई सांस लेता है।